महामुनि वेद व्यासी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या प्राप्त होता है? बोले मोक्ष पर्यंत की चर्चा की गई है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की शरण में आते हैं, संसारिक वस्तु न मांगे तो क्या मिलता है? बोले मोक्ष मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, यहां यह भी लिखा है कि भाई तुम संसार कोई वस्तु मांगो वो भी मिल जाएगी, लेकिन उस संसारिक वस्तु को मांगने के बाद लाभ क्या हुआ? दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक भोग चाहने वाले, एक मोक्ष चाहने वाले। कई लोग चाहते हैं हमें भोग पदार्थ मिल जाएं, घर मकान दुकान संतान मिल जाए, यश वैभव मिल जाए, और कई चाहते हैं कि तो सब छोड़ना ही है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमको, आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा, इसका क्या करेंगे? हमें तो स्वर्ग के सुख दिलवाओ तो जाने। तो भाई संसार में और स्वर्ग के सुखों में ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग सत्कर्म करके स्वर्ग पहुंच भी जाएं और वहां भोग के आ जाएं, तो स्वर्ग में परमानेंट तो रिजर्वेशन किसी का नहीं। अगर कोई सोचे कि हम परमानेंट रह जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। हमसे पहले बहुत आए बहुत गए, तो स्वर्ग में परमानेंट कोई नहीं रह सकता। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम बसंती। जैसे ही स्वर्ग में हमारे सत्कर्म नष्ट होंगे, हमको तुरंत पृथ्वी पर धक्का मार दिया जाएगा। अब कहां आएंगे, कैसे आएंगे, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वहां से धक्का मार के भेजेंगे कहां, ये हम नहीं जानते। वो तो जहां भेज दे वहीं जाना पड़ेगा। पर स्वर्ग के सुख मिल भी गए तो मिला क्या? फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? अरे जिनका बच्चा है वो थोड़ा बाहर खिला लाओ, पूरा आनंद ही खराब करवा रहे हो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, धीरे नहीं बोलना। अच्छा, कई लोग समझते भी हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, फिर भी सोचते कि चलो अगले पल शायद कुछ अच्छा हो जाए। आइए ध्यान से सुनिए, कहां थे हम? स्वर्ग का सुख भी तो दुख ही देने वाला है। स्वर्ग मिल भी गया तो क्या? तो एक होते हैं भोग चाहने वाले, एक होते हैं मोक्ष चाहने वाले। स्वर्ग तक का भोग भोगने वाला भी अंधतोगत्वा दुख ही होगा। बड़ी सावधानी से सुनने वाली बातें हैं। समझ में आ गया तो कल्याण, नहीं आया तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, उसे कौन रोक रहा है? अब संसार में भागवत में हमको बताया गया कि भाई ये सुनोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या यहीं तक प्राप्त करने के लिए भागवत सुन रहे हैं? इस श्लोक में लिखा है शुश्रू सुविस्तत क्षणार्थ। निष्काम भाव से जब मनुष्य कथा सुनता है, परमात्मा उसके हृदय में तुरंत वास करते हैं। सर्वेश्वर श्री कृष्ण। अब सुनिए, हम आपको एक बात बताते हैं। एक बच्चा बीमार पड़ गया, और बच्चा बीमार पड़ गया तो बच्चे को दवाई खिलानी है। उसका टेम्परेचर हाई है, उसको लो करना है, उसके वो बुखार को, ज्वर को शांत करना है। तो माँ ने कहा दवाई ले ले। बच्चे ने कहा मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले ये दवाई कड़वी, दवाई कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ ने कहा कि तू ये दवाई खा ले, इसके तुरंत बाद 2 रसगुल्ला खिलाए जाएंगे तुझे। मैं तुझे 2 रसगुल्ला दूंगी, वो खा लेना फिर।
अब बच्चे ने इस लालच में वो दवाई खा ली कि रसगुल्ला मिलेंगे खाने को। उसने दवाई खा ली, उसका बुखार उतर गया, ज्वर उतर गया। माता जी ने 2 रसगुल्ले दे दिए, बोले ये लो। अब बच्चा इस बात से प्रसन्न हो गया कि हमें रसगुल्ला मिल गए। पर ईमानदारी से बताओ, क्या मां का उद्देश्य सिर्फ रसगुल्ला देना ही था? मां का उद्देश्य क्या था? मां का उद्देश्य बुखार रसगुल्ला खिलाना नहीं था। मां का उद्देश्य था उसकी तबीयत ठीक करवाना, उसे दवाई खिलाना, दवाई के बाद उसका बुखार उतरे, ये मां का उद्देश्य था। एम आई राइट या रॉन्ग? बच्चा इस बात से ही खुश है कि मुझे रसगुल्ला मिल गए, और मां इस बात से खुश है कि 2 रसगुल्ला तो दिए पर इसका बुखार उतर गया। वो बच्चा कोई और नहीं, हम और आप ही हैं जो बीमार हैं। लेकिन सत्य मार्ग पर चलना, भक्ति प्राप्त करना, भक्ति करना, ये कड़वी दवाई खाने से हम घबरा रहे हैं। तो फिर शास्त्रज्ञ वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो चाहोगे सो मिल जाएगा। धन चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, संसार चाहिए, स्वर्ग के सुख चाहिए, हम सब दे देंगे कथा सुनोगे तो। इस लालच में आके आपने देखा होगा कि पंडालों में भीड़ है कथाओं की। अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, भारत में चले जाओ, हर जगह लोग कथा सुनना चाह रहे हैं। क्यों? बोले वो रसगुल्ला खाना चाह रहे हैं, वो बुखार उतरवाना नहीं चाह रहे हैं मोस्टली। और जहां रसगुल्ला बड़े बड़ों का दावा कर दिया जाता है, बड़े बड़े रसगुल्ला मिलेंगे ऐसा दावा कर दिया जाए, वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है। क्यों? रसगुल्ला खाना है, बुखार किसी को नहीं उतरवाना है। लेकिन परमात्मा इसी बात से खुश है, वो मां ही परमात्मा है। परमात्मा इस बात से खुश है कि चलो रसगुल्ला देख के आ तो रहा है, आज दवा ग्रहण करेगा, फिर इसका बुखार उतर जाएगा। और भवरोग ही सबसे बड़ा रोग है। उस भवरोग को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत परम आवश्यक है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ईश्वर। जो श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं उनके हृदय में अब तुरंत उसी समय तत्क्षण भगवान का निवास हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर यहां पर एक बात है, अगर भक्ति करनी हो तो कैसी करें? क्या स्वर्ग प्राप्त करने वाली भक्ति करें? देखो, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे और सूत जी महाराज को कथा पढ़ा रहे थे। 2 काम एक साथ कर रहे थे। ध्यान से सुनना। श्री सूत जी महाराज ने भगवान की वंदना 1 श्लोक में की और गुरु जी की वंदना 2 श्लोकों में की। होना चाहिए गुरु की वंदना चाहे हम 1 श्लोक में करें, पर गोविंद की तो वंदना होती रहे ना। सूत जी महाराज ने 1 श्लोक में की भगवान की वंदना और 2 श्लोकों में की गुरुदेव की वंदना। 2 श्लोकों में क्यों की? किस लिए की? 2 चीजों की विशेषता का वर्णन गुरुदेव की में किया। और वो विशेषता क्या है? गुरु कहलाने के योग्य कौन है? कौन है गुरु? बोले जिसमें ज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो, जिसमें वैराग्य की झलक दिखती हो। पहला, जो ज्ञानवान हो। दूसरा, जो जीवों पर दया करने वाला हो। अब कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो, वैराग्यवान हो, संपन्न हो इन सब विषयों का, पर जीवों पर दया करने वाला ना हो, वो अकेला अपना कल्याण तो कर सकता है, समस्त जीवों का कल्याण नहीं कर सकता। और सिर्फ दयावान ही हो, ज्ञानवान न हो,
तो अकेले दया से भी कल्याण नहीं हो सकता सबका। इसके लिए गुरु में दो चीजें होना परम आवश्यक है, एक वो ज्ञानवान हो, दूसरा वो दयावान हो, जीवों पर दया करने वाला हो। सूत जी महाराज कहते हैं मेरे गुरुदेव ऐसे ही हैं, ज्ञानवान वैराग्यवान तो इतने हैं कि जब वेद व्यास जी महाराज उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, यम प्रवजंतु मनपेदमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहाजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। जब व्यासी आवाज लगा रहे थे पुत्र, तो वृक्षों से उलटकर आवाज आ रही थी पुत्र। तो क्या वृक्ष बोल रहे थे? ना, उन वृक्षों के अंतःकरण में प्रवेश करके सुखदेव जी बोल रहे थे पुत्र। तम सर्वभूत हृदयम, सभी भूतात्माओं में प्रवेश कर गए, जड़ में भी प्रवेश कर गए। व्यास जी कह रहे पुत्र, सामने से रिटर्न वॉइस आ रही। जैसे कभी कभी नहीं, वो कभी शादियों में गए हो आप लोग, जहां माइक चलते हो, विवाह में शुरुआत में जहाँ नौटंकी वोटंकी होती है, जहाँ विवाह होते हैं और प्रोग्राम शुरू होते हैं, बजाया कभी नौटंकी में? बजाया माइक? नहीं बजाया। हाँ, तो वहाँ इको चलता है, हेलो 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 हेलो, 2-3 बार आवाज रिटर्न आती है ना? वैसे ही ये समझो पूरे वन में माई इको लग गया। व्यास जी करे पुत्र, सामने से जब आवाज आ रही है पुत्र पुत्र पुत्र, मानो इसके पीछे मैसेज था कि पिता की कौन पिता कौन पुत्र। अरे न जाने मैं कितनी बार तुम्हारा पिता बना, न जाने तुम कितनी बार मेरे पुत्र बने। अब कोई है संसार में, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, बाकी सब नश्वर है। उसी के हो जाओ, उसी को भजो, उसी को गाओ, उसी को ध्याओ, उसी को मनाओ, इसी में कल्याण है और कुछ नहीं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहतया ये आत्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनस्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा भाव है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज को कथा पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, पढ़ने बैठे हो कि सुनने बैठे हो? तुम्हारा क्या प्लान है? पढ़ने के सुनने? कुछ लर्न भी करो, सीखो भी। सिर्फ सुनो ही नहीं, सुन के चले ही मत जाओ, कुछ जीवन में उतार भी लो, कुछ तो उतारो। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान की भक्ति निष्काम भक्ति करनी है, सकाम भक्ति नहीं करनी है। कौन सी भक्ति करनी है? जोर से बोलो। तुम धीरे बोलो, मैं धीरे बोल जाऊंगा। अच्छा, सकाम भक्ति हो भी जाए तो कोई लाभ नहीं। आजकल यही हो रहा है। आपने किसी मनोरथ के साथ में कथा को सुना, अब वो मनोरथ सिद्ध हो तो भी खतरनाक, ना हो तो भी खतरनाक। हो तो भी खतरनाक और ना हो तो भी खतरनाक। बोले कैसे? बोले हमने भागवत कथा सुनी कि हमारे इस फल की प्राप्ति हो जाए। अब वो फल की प्राप्ति नहीं हुई तो बताओ क्या होगा? अरे कोई कथा वथा नहीं होती, बेकार की बात है। ये फल है, हमने ये कहते थे ऐसे कथा सुनो ये मिल जाएगा, नहीं मिला, बेकार की बातें करते हो, जीवन में दोबारा कथा पंडाल में नहीं आओगे। और मान लो फल की प्राप्ति हो गई तो बोले फिर भी नहीं आओगे, जिस काम के लिए आए थे वो तो हो ही गया, अब क्या करना है? अब कोई आवश्यकता ही नहीं है।